हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों 6 का करने वाले हैं फुल आपका आंसर की जो एग्जाम बच्चों का हुआ है 16 जनवरी का, उसी का बच्चों। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर ऐसे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देखिए बच्चों समझिए पर क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों को डेट हो गया 16/1/2024 बच्चों। ठीक है, आपका विषय हो गया हिंदी बच्चों। आपका ये आपको समझे आपका कक्षा हो गया 6 बच्चों। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। प्रश्न पे समझिए पूरा क्या कि प्रश्न के पहला बच्चों यहाँ पर है, भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है बच्चों। ठीक है, जानते सब बच्चों लिखते हैं आंसर। चलिए हम लोग, भारत में शल्य चिकित्सा का जनक महर्षि सुश्रुत को मानती है बच्चों। आपका हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। ठीक है, मैंने आपका आंसर इतना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए इसको। प्रश्न दूसरा समझ में आ रहा है क्या कि सुश्रुत संहिता के रचयिता कौन है बच्चों। ठीक है, लिखते इसका आंसर दोस्तों लोग। सुश्रुत संहिता के रचयिता आचार्य सुश्रुत है बच्चों। आपको जो कि फाइनल इसका आंसर नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न तीसरा समझ में क्या कि महर्षि सुश्रुत किसके शिष्य थे बच्चों। ठीक है, जानते हैं लिखते इसका महर्षि सुश्रुत धन्वंतरि के शिष्य थे बच्चों को, जो फाइनल इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न की चौथा समझ में क्या कि सुश्रुत संहिता में कुल कितने अध्याय है और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, तो जानते से लिखते इसका आंसर बच्चों लोग। सुश्रुत संहिता में कुल 120 अध्याय है बच्चों। ठीक है, इन्हें 6 भागों में बांटा गया है बच्चों को, जो कि फाइनल इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न देखिए 5 और समझिए क्या है कि भारत के पावन भूमि में जन्मे किन्हीं 2 चिकित्सा शास्त्रियों का नाम लिखिए बच्चों। जानते से लिखते हैं आंसर दोस्तों। पहला नाम के नाम क्या है जीवक, दूसरा नाम आपका चरक। क्या नाम है? चरक बच्चों। ठीक है, आपको दोनों का नाम से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न की छठा समझिए क्या है कि शरीर के भीतरी अंगों को सीने के लिए किस तरह के टाकों का प्रयोग किया जाता था बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं लिखते इसका आंसर दोस्तों तुम लोग। शरीर के भीतरी अंगों को सीने के लिए भेड़ की आंत से बनाए गए धागों का प्रयोग किया जाता था बच्चों को, ये फाइनल इसका आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग। प्रश्न 7वां को समझिए क्या है कि चींटों का उपयोग शल्य चिकित्सा में किस लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर बच्चों लोग। चींटों का उपयोग शल्य चिकित्सा में फटी हुई आंत को सीलने के लिए किया जाता है बच्चों को, जो कि फाइनल इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। ठीक है, प्रश्न के 8वां समझ में क्या कि काया श्रृंगार प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन का वर्णन कहाँ किया गया है बच्चों। ठीक है, तो जानते थे लिखते इसका आंसर बच्चों। ठीक है, आंसर समझिए क्या पर है कि काया श्रृंगार से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन आयुर्वेद में किया गया है बच्चों को, जो कि फाइनल इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए तुम लोग। प्रश्न देखिए यहाँ पर 9 समझिए क्या है कि सुश्रुत संहिता में शल्य अंतरों का नाम किसके अनुरूप रखा गया है बच्चों। ठीक है, तो जानते लिखते इसका आंसर दोस्तों तुम लोग। सुश्रुत संहिता में शल्य अंतरों का नाम शास्त्रों के अनुरूप रखा गया है बच्चों को, जो कि फाइनल इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न 10वां समझ में क्या है कि सुश्रुत संहिता में अंतरों की संख्या कितनी बताई गई है बच्चों। ठीक है, जानते लिखते इसका आंसर बच्चों लोग। सुश्रुत संहिता में अंतरों की संख्या 101 बताई गई है बच्चों को, ये कि फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों लोग। दोस्तों आप आगे बच्चों को यहाँ पे भाग ब बच्चों। ठीक है, इसमें टोटल आपको पूछा गया 5 प्रश्न, आपको समझे ना। टोटल आपको 4 नंबर के एग्जाम को पूछे थे। प्रश्न की पहला बात समझिए क्या कि सुश्रुत संहिता क्या है, संक्षेप में परिचय दीजिए बच्चों। देखते हैं आंसर दोस्तों हम लोग। आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है, जिससे हम शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है बच्चों। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय है और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सक स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले अंतरों और शास्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है बच्चों को, जो कि फाइनल इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों को। ठीक है, प्रश्न दूसरा बात समझिए क्या यहाँ पर है कि सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी कैसे बच्चों। जानते थे इसका आंसर तुम लोग।
सुशित महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे। अपने शिष्यों को आचार्य सुशित कई प्रकार के प्रशिक्षण से अवगत कराते थे। प्रारंभिक प्रशिक्षण में प्रकृति की वस्तुओं पर अभ्यास कराते बच्चों, ठीक है। चीरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा कितना गहरा लगा रखना है, घाव की गहराई कैसे पहचाने, उसे भरने के लिए क्या तकनीक अपनाएं आदि। प्रारंभिक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता है बच्चों, ठीक है। अब शिष्य को किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख दिया जाता था बच्चों, ठीक है। वह तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता और उनसे सीखता जाता बच्चों, ठीक है। फिर कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी बच्चों, ठीक है। आपको ये फाइनली इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न का तीसरा समझिए क्या है कि किस काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया है और क्यों, लिखिए बच्चों। लिखते हैं इसका आंसर दोस्तों लोग। ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक के काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया है बच्चों, ठीक है। क्योंकि इसी काल में आचार्य सुशित, अत्रे, जीवक, चरक और वनभट्ट जैसे बहुत से अश्ववी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि में जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विख्यात रहे बच्चों, ठीक है। इसी काल में यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते थे बच्चों को। योग्य फाइनलिस्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न चौथा वो समझिए क्या है कि शोषित फटी हुई आंतों का इलाज किस प्रकार करते थे, उनकी तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया है बच्चों, ठीक है। लिखते चलिए इसका आंसर दोस्तों लोग। शोषित दुर्घटनाओं में अथवा अस्त्र शस्त्र के वार से फट गई आंतों के दो किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक किस्म के चीटों का उपयोग किया करते थे। फटी हुई आंत के दोनों किनारों को मिलाकर उस पर चीटे छोड़ दिए जाते थे। वे चीटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते, ठीक है। तब चीटों का शेष भाग काट कर अलग कर दिया जाता और उदर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टाँके कस दिए जाते बच्चों, ठीक है। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता था। इस तकनीक को विलक्षण इसलिए कहा गया कि विश्व भर में सबसे पहले विकसित इस तकनीक में आंत का घाव भरने के बाद शरीर को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं थी बच्चों को। योग्य फाइनल का आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न के यहाँ पाँचवा समझिए क्या है कि शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। लिखते हैं आंसर बच्चों लोग। शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कंद मूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों, मल से बने मानव पुतलों आदि वस्तुओं का उपयोग किया जाता था बच्चों को। जो कि फाइनली बच्चों आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस। दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों साथ में तक वीडियो को हर जगह पहुँचा दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू सो दोस्तों।